नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में युवती मनीषा के साथ हुई शर्मनाक दरिंदगी के खिलाफ आज रेवाड़ी के राजनीतिक, सामाजिक व शहर के नागरिक रेवाड़ी के तुलाराम पार्क में एकत्रित हुए। कामरेड राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर अनिरुद्ध यादव, भगत सिंह सांभरिया, आरपी सिंह दहिया, जगदीश डहनीवाल, डॉक्टर तीसी तंवर, मनोज कुमार पदियावास, जेपी दहिया के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद यह जुलूस जिला सचिवालय पहुंचा। सीटीएम संजीव कुमार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि इंसाफ का कहीं कत्ल न हो जाए, इसलिए मुकदमे की कार्यवाही फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। इस जघन्य अपराध के लिए अपराधियों को फांसी की मांग उठाई गई। एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी प्रेषित किया गया, जिसमें अमादल शाहपुर झज्जर की बेटी पर हुई दरिंदगी के अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाने की मांग की गई। हम 5 दिन इंतजार करेंगे, फिर मीटिंग बुलाएंगे और फिर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे फैसले के मुताबिक। सबसे पहले अभी 1 सेकंड, ये दस्तक हो गए सर, दस्तक हो गए सांबरिया साहब, दस्तक हो। अच्छा, अभी ये ज्ञापन जो हम सरकार को देंगे, अपनी जायज आवाज को बुलंद करते हुए हम तमाम साथी हम यहाँ पहुंचे हैं। कि जो नीचे का तबका है उनको वो पैर की चुटकी समझते हैं, इसी वजह से ये घटनाएं कहाँ था वो गेट से अंदर घुसने नहीं दिया जाए तो बुलाया था दबंग समझते हैं और नीची जाति को कुछ भी नहीं समझते हैं। समानता का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए बाबा साहब का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रखा है। ये मनुवादियाँ सरकार है, ये दबंग आदमियों का सहयोग करती है और जो नीचे जो दबा कुचला समाज है उसको पैर की जूती समझती है। इसी वजह से ये घटनाएं जो आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं इसी बीजेपी सरकार में, उसके खिलाफ रेवाड़ी जिले के समस्त राजनीतिक पार्टियां सभी इकट्ठे होकर बेटियों के हक के लिए आवाज उठाने आए हैं। देखिए, ये घटना कब होती है जब वो खेतों में चारा लेने जाती हैं। अगर हमारे समाज के पास भी इसी तरह के अपने खेत होते, अपने संसाधन होते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। दूसरी बात, बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई, उन्होंने सही कहा था कि बीजेपी से अपनी बेटियों को बचा लो। उनका कहने का मतलब ये था। आप इन घटनाओं के पीछे मूल रूप से दलित समाज के पास जमीन ना होना, जी, दलित समाज के पास संसाधन ना होना, अपनी खुद की जमीन नहीं होना, अगर वो खेत में नहीं जाती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, जो बाबा साहब ने संविधान में हमें समानता का और हर क्षेत्र कहा था ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहाँ मिली है? अगर इस तरह की बात होती, संविधान सही मायने में लागू होता, तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। एक मनुवादी सरकार जो है, इनकी मानसिकता जो है ना बहुत ही घटिया है। ये जातिवादी सरकार है। इनके नज़रों में बहन बेटी को इज्जत नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की तो बेटियां हैं नहीं। वो क्या समझे किसी की इज्जत के बारे में कि इज्जत होती क्या है? इसलिए हम कड़ी निंदा करते हैं उन सब घटनाओं की और मांग करते हैं प्रशासन से कि दोषियों को फांसी दी जाए। धन धरती जो कुछ भी है, जो हमारे लायक हो, वो हमारा हिस्से का हमें दिया जाए और फास्ट ट्रैक के द्वारा इस जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। आज भी कल भी यूपी में एक और घटना होगी। पहले घटना तो खत्म हुई भी नहीं थी।
इसलिए वो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज आज जाग चुका है, इसे कमज़ोर आंकने की गलती ना करें। ये शर्म की बात है हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। जब सरकार बनाई थी मोदी जी ने तो बहुत सारे वादे किए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आप बताइए हमारी बेटियां जब बचेंगी नहीं तो वो कैसे कहाँ से पढ़ेंगी? आज हर माँ बाप का कलेजा धड़कता है बाहर निकालते वक्त कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इंजीनियर कैसे बनाएंगे। आप बताइए अगर सरकार की बस की बात नहीं है तो कुर्सी छोड़ लो, नीचे आ जाओ, कुर्सी फेंक दो, बस कुर्सी से उतार दिया जाए। हम सब आज एक हैं और एक ही हमारी आवाज़ है। हमें दोषियों के न्याय चाहिए, हमें दोषियों को सख्त से सख्त फांसी की सजा। थैंक यू, धन्यवाद। समाज का भाईचारा जिंदाबाद, समाज का भाईचारा जिंदाबाद, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, जो यूपी के हाथरस में जो दलित परिवार के साथ जो घिनौना अत्याचार हुआ है, उस के हम रेवाड़ी जिले के सभी संगठन, रेवाड़ी जिला का सर्व समाज उसकी घोर निंदा करता है। और हमारी मांग यही है कि यूपी प्रशासन के ये है और मोदी सरकार से भी यह है कि इन हत्यारों को फांसी दी जाए। फांसी के अलावा और कोई सजा मंजूर नहीं है। लोगों में आक्रोश है, तो क्या कहेंगे अब आगे? ज़बरदस्त आक्रोश है। ऐसा लगता है कि वो हाथरस की बेटी, रेवाड़ी की बेटी थी। लोगों ने उसको पूरे इमोशन के साथ अपने साथ जोड़ लिया है। और आज हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राज्यपाल से हमारी ये मांग है कि यूपी में जो योगी की सरकार है वो गुंडा सरकार बन चुकी है, अपराधियों के साथ गठजोड़ है। इन अपराधियों को 14 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनकी पैरवी फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और इनको फांसी मिले, इस तरह की पैरवी इसमें की जाए और ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कारगर कदम उठाया जाए। आज समाज के विभिन्न संगठन हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन, ये संघर्ष, न्याय की आवाज़ हर कुर्बानी दे करके जारी रहेगी। जो भी अलग अलग केस जब होते हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन पे हमेशा उंगलियां उठती है कि लेट कार्रवाई करती है, समय पे कार्रवाई करती है तो शायद कुछ हो जाता। पुलिस दबाव में है। रात को उस बेटी को दाह संस्कार जिस तरह से किया गया, ये बीजेपी हिंदू संस्कृति की बात करती है। हिंदू संस्कृति में, हमारे समाज के प्रचलन में रात को किसी को दाह संस्कार नहीं किया जाता। उस बेटी की शक्ल उसके माँ और बाप को देखने नहीं दी। पूरे गांव को और पीड़ित परिवार को ताला लगा करके बंद कर दिया गया और रात के अंधेरे में उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। इससे शर्म से डूब मरने की बात और कोई नहीं है। और पुलिस कहती कि हमारे ऊपर से दबाव है। आज शासन, यूपी का शासन, सरकार, यूपी की पुलिस और यूपी के अपराधी, ये तीनों एक ही तिगड़ी में एक साजबाज हो चुके हैं। इसलिए आम आदमी का जीना वहाँ हराम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात थी।